हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 6 रेखीय समीकरण, और इसका इंग्लिश नेम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 6F। तो 6E तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 6F के सभी सवाल। यहाँ पर आपको पहला सवाल दिया गया है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल लगाने से पहले आपको यहाँ पर कुछ सूत्र याद होने चाहिए। वो सूत्र क्या है, चलिए पहले उस सूत्र को यहाँ पर समझते हैं। इसके बाद यहाँ पर जितने भी सवाल दिए गए हैं प्रश्नावली में सबको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चाल बराबर सूत्र होता है और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र यही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमको चाल ज्ञात करना है, ठीक है, तो दूरी और समय जब रहेगा इसमें प्रश्न में, तब हम यहाँ पर चाल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, तो दूरी बराबर जो सूत्र होगा वो चाल गुणे समय होगा। चाल गुणे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और अगर दूरी आपको ज्ञात करना हो तो चाल गुणे समय। मतलब ये तीनों चीज यहाँ पर आपको अगर ज्ञात करना है तो इसमें से आपको दो चीजें दी गई होंगी प्रश्न में। ठीक है, तो अगर कोई दो चीज इसमें से दिया रहेगा तो आप तीसरा चीज यहाँ पर बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको ज्ञात करना हो समय बराबर, अगर समय आपको ज्ञात करना हो तो समय बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल अगर समय ज्ञात करना हो तो अगर आपको एक सूत्र याद रहेगा तो आप इस एक सूत्र की हेल्प से आप यहाँ पर दो और एक्स्ट्रा सूत्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक सूत्र अगर आपको कोई याद है इन तीनों में से तो आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, या तो आपसे चाल पूछा जाएगा, या तो दूरी पूछा जाएगा, या तो समय पूछा जाएगा, आप तीनों यहाँ से सूत्र जो है वो बना सकते हैं। और सूत्र बनाने के बाद आप इस सूत्र को इस प्रश्न में अप्लाई करके और इस प्रश्न को यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये सबसे फेमस फार्मूला जो है मैथमेटिक्स में समय, चाल और दूरी ज्ञात करने के चैप्टर में, तो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र यही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसी सूत्र की हेल्प से हमें यहाँ पर दो और एक्स्ट्रा सूत्र बनाए हैं। अगर हमको दूरी ज्ञात करना हो या समय ज्ञात करना हो तो इस सूत्र से अगर दूरी बराबर हम ज्ञात करेंगे तो दूरी बराबर यहाँ पर हो जाएगा चाल, और बराबर के दाएं या बाएं कोई भी अंक या कोई भी संख्या जब पक्षांतर करते हैं तो उसका जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। जोड़ रहता है तो घटाना हो जाता है, घटाना रहता है तो जोड़ हो जाता है, गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो समय है ये दूरी के साथ किस चिन्ह के साथ है, तो भाग चिन्ह के साथ है। ठीक है, तो जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में कन्वर्ट होगा, मतलब चाल गुणे समय हो जाएगा। तो दूरी बराबर यहां से ज्ञात हो गया। अगर यहां से आपको समय का सूत्र ज्ञात करना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका दूरी बटे चाल। इस समय को उठाकर यहां फिक्स करेंगे और इस चाल को उठाकर इसके नीचे यहां पर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तीन सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो इससे आधारित जो प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर प्रश्न जो है वो प्रश्न यहाँ पर कठिन नहीं है, कोई भी प्रश्न यहाँ पर कठिन नहीं है और बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर है आपका, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है। 450 मीटर का कोई एक मालगाड़ी है, एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए ये आपका मालगाड़ी है। ठीक है, ये आपका मालगाड़ी है इस प्रकार से, और ये आपका खंभा है। ठीक है, ये आपका
खंभा है और ये मालगाड़ी जो है, ये मालगाड़ी इस खंभे को 18 सेकंड में पार कर ले रही है। ठीक है, 18 सेकंड में इसको क्या कर रही है, ये मालगाड़ी इसको 18 सेकंड में पार कर ले रही है। तो इसके बीच का जो आपको यहाँ पर चाल पूछा गया कि ये किस चाल से मालगाड़ी इस खंभे को पार कर रही है 18 सेकंड में। ठीक है, 18 सेकंड में अगर पार कर रही है तो किस स्पीड से ये मालगाड़ी जा रही है कि ये जो खंभा है इसको 18 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर सूत्र जो यहाँ पर अभी जस्ट बताया गया है उस सूत्र को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो पहले प्रश्न में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है, क्या हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, उस मालगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाल हमको यहाँ पर, चाल का जो सूत्र है वो हमको पता ही है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है। तो किसकी चाल यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, मालगाड़ी की चाल यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो मालगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय, या तो चाल बराबर दूरी बटे समय ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मालगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखना कि इसका जो दूरी है वो कितना दिया गया है। तो एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, ठीक है, तो दूरी हम इसको ही मान लेंगे। 450 मीटर लंबा है तो मतलब ये डिस्टेंस इसका दिया गया है। कितने समय में, तो 18 सेकंड में बटे 18। ठीक है, 450 बटे 18। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी के स्थान पे आपको 450 मीटर लिखना है और बटे 18 सेकंड में यहाँ पर कर रही है तो 18 यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न जो आपका दिया गया है वो मीटर और सेकंड में दिया गया है। ठीक है, ये 450 मीटर दिया गया है और 18 सेकंड यहाँ पर आपको दिया गया है। और हमको प्रश्न किसमें ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर ज्ञात करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, गुणा करना पड़ेगा आपको 1/1000 से। 1/1000 से गुणा करने के बाद हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में दिया था तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कब किलोमीटर में कन्वर्ट होगा, जब 1/1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो किलोमीटर हमको मिल गया। अब यहाँ पर सेकंड दिया है और इसको घंटा में कन्वर्ट करना है। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमको करना पड़ेगा 3600 से गुणा। ठीक है, 3600 से यहाँ पर गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर घंटा में प्रश्न ना पूछकर अगर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता तो यहाँ पर हम केवल 60 से गुणा करते। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगर यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट करना होता, मिनट में हमको ज्ञात करना होता तो 60 से यहाँ पर गुणा करते। लेकिन घंटा में हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर 3600 से हमको गुणा करना पड़ेगा। तो 450 बटे 18 वैसे ही लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पर 3600 से जब गुणा कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा घंटा में। ठीक है, घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और बटे 1000 से जब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर और प्रति सेकंड में यहाँ पर आपको दिया गया था। तो इतना चीज आपको आ गया होगा समझ में यहाँ पर कि 3600 बटे 1000 से गुणा करने के तत्पश्चात यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए। तो 1 0 2 0 और यहाँ पर 3 0, ये कैंसिल हो गया, और 1 0 2 0 3 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18 से अगर इसको काट दें तो 18 एक कम 18 और 18 दूनी 36, और यहाँ पर आपका आ गया 45 गुणे 2, और ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। और यहाँ पर अगर इन दोनों का गुणा कर दें तो 45 दूनी कितना होता है 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है कि इतना लॉन्ग अगर प्रश्न दिया गया है तो बहुत ज़्यादा कठिन है या हम इसको नहीं लगा पाएंगे। बहुत ही आसान यहाँ पर सभी प्रश्न दिए गए हैं। केवल आपको यहाँ पर इसका जो सूत्र है वो याद होना चाहिए और क्या ज्ञात करना है इस चीज़ को आपको यहाँ पर
पता करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ऐसे ही 3-4 स्टेप में ये सभी सवाल जो हैं वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये मालगाड़ी 18 सेकंड में एक खंभे को पार करेगी। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैथमेटिक्स में जितना आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, उतने ही आसानी से आपको प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है और प्रश्न यहाँ पर कैसे सॉल्व हो रहा है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। तो अगर आप यहाँ पर प्रश्न को याद करने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, और याद अगर कर लेंगे तो यहाँ पर गलत होने की संभावना बनी रहेगी। और परीक्षा में अगर आप याद करके इस सवाल को जाते हैं तो आप निश्चित रूप से भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट है वो चीज आपको यहाँ पर सीखना है। और कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, केवल इसका सूत्र अगर आपको याद है तो प्रश्न में आपको 2 चीजें सभी प्रश्नों में दी गई होंगी। और अगर 2 चीजें प्रश्न में दी गई हैं, अगर दूरी दिया है, समय दिया है तो चाल ज्ञात कर लेंगे, चाल दिया है, समय दिया है तो दूरी ज्ञात कर लेंगे, और अगर चाल और दूरी दिया है तो यहाँ पर समय भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 चीजें आपको प्रश्न में दी हुई होंगी, और केवल आपको ये चीज यहाँ पर पता करना रहेगा कि हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है और हमको ज्ञात क्या करना है, और आसानी से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो याद करने वाला चीज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। यहां पर भी आपको चाल ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र आपका यही अप्लाई होगा यहाँ पर। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श, ठीक है, आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद यहाँ पर सुनाई देती है। मान लीजिए यहाँ पर आदर्श यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, आदर्श यहाँ पर खड़ा है, और एक कोई गोला है जिसके यहाँ पर विस्फोट होने का जो है वो आवाज है, वो उसको कितने देर के बाद यहाँ पर सुनाई देता है, तो 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद यहाँ पर सुनाई देता है। ठीक है, और इसके बीच का जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो कितना है, 1.3 किलोमीटर। ये 1.3 किलोमीटर दूर खड़ा है। ठीक है, आदर्श जो है 1.3 किलोमीटर दूर खड़ा है, और ये जो गोला है ये यहाँ पर विस्फोट हो गया है, ये फट गया है। लेकिन यहाँ तक जो आवाज है वो आवाज यहाँ तक आदर्श तक कितने देर में पहुंच रहा है, तो 4 सेकंड के बाद इसको यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो जब 4 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है तो इसका जो चाल है, ये जो इसका जो चाल है ये किस चाल से इसके पास, आदर्श के पास गया है कि 4 सेकंड के बाद सुनाई दिया है, तो इसका जो चाल है वो चीज आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर भी आपको चाल ही इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो 1.3 किलोमीटर दूर, यही आपका दूरी दिया है, तो दूरी के जगह पे आपको 1.3 किलोमीटर लिख देना है, बटे कितने समय में, कितने समय में, तो 4 सेकंड में यहाँ पर दिया गया है, तो 4 सेकंड में। अब यहाँ पर देखिए ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो 1.3 किलोमीटर दिया है, और यहाँ पर जो 4 दिया है ये सेकंड में दिया गया है। तो यहाँ पर केवल एक चीज हमको कन्वर्ट करना है, किसमें, मीटर में। किलोमीटर को बदलना है किसमें, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर। अब ये देखिए किलोमीटर में दिया था, 1000 से जब गुणा कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा प्रति सेकंड में, आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है 4 सेकंड। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। तो 4 से अगर इसको काटेंगे, 4 से इसको काट दीजिए। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, और ये 0, 4 पंचे 20, और 4 शून्य 0, तो 250 आ गया। 1.3 गुणे 250 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर 250 में 1.3 का गुणा कर दीजिए,
250 में 1.3 का गुणा कर दीजिए। 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 2 बार 0 हो गया, और 1 में 5 का गुणा करेंगे 5, और 1 दूनी 2, 0 0 5, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3, 325 आ गया। अब यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद हमको लगा देना है, 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। तो 2 अंक के बाद लगाएंगे तो 325.0, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 325.0। यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 325 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कितना आसान है, 3-4 लाइन आपको लिखना है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये आपका कम से कम 5 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। और अगर आपको सूत्र याद है तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ती है। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमको किलोमीटर प्रति सेकंड में प्रश्न दिया गया था। तो किलोमीटर प्रति सेकंड में जब दिया गया था, यहाँ पर हमको 1000 से अगर गुणा कर दें तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 1000 से गुणा करने के बाद इसको हल कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व हो गया, और ये दोनों प्रश्न आपको यहाँ पर समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है। ठीक है, 15 किलोमीटर का जो भी डिस्टेंस है वो 3 घंटे में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 15 किलोमीटर है। ठीक है, 15 किलोमीटर का ये दूरी है यहाँ से और यहाँ तक। कितने समय में तय करता है? तो 3 घंटे में। 3 घंटे में यहाँ से और यहाँ पर पहुँच जाता है। आगे प्रश्न में है कि जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़कर तय करता है। कुछ दूरी यहाँ पर क्या है कि टहलते हुए ऐसे तय करता है, और शेष दूरी यहाँ पर दौड़कर तय करता है। ठीक है, कुछ दूरी टहलते हुए और शेष दूरी दौड़कर यहाँ पर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये टहलने में है। ठीक है, और यहाँ पर आगे प्रश्न में है दौड़ने में 9 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक अब कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक टोटल तो 15 किलोमीटर था, जिसमें इतना जो दूरी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ पर दूरी जो है वो तय कर रहा है, और शेष दूरी 9 किलोमीटर। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो पूछा गया कि कितने किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी है। तो जब ये चीज़ हमको यहाँ से यहाँ तक नहीं पता है, इसको हम यहाँ पर मान लेंगे x। ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है जो चीज़ आपसे पूछा गया है, दौड़कर कितनी दूरी तय की थी उसने। तो यहाँ पर लिखना है दौड़कर तय की गई दूरी, दौड़कर तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, जब ये चीज़ हमको नहीं पता है कितने किलोमीटर ये दौड़कर दूरी तय कर रहा है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब यहाँ पर टहलते हुए तय की गई दूरी जो है, टहलते हुए तय की गई दूरी, तो टहलते हुए तय की गई जो दूरी रहेगी वो कितना हो जाएगी, 15 माइनस x किलोमीटर। टोटल जो यहाँ पर दूरी दिया गया है वो तो आपका 15 किलोमीटर है। ठीक है, 15 किलोमीटर में आपको दौड़ कर तय की गई दूरी यहाँ पर नहीं पता है, उसको यहाँ पर x मान लेंगे, और शेष दूरी जो है वो टहलते हुए तय की गई है, तो इसको 15 माइनस x करेंगे। ठीक है, अगर x का वैल्यू हमको पता चल जाए तो 15 माइनस x भी यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए। तो अगर इन दोनों को हम प्लस कर लें, और इन दोनों को प्लस करने के बाद इनका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर
दिया गया है कि 3 घंटे में तय करता है। ठीक है, यहाँ पर जो समय दिया गया है वो 3 घंटे में, तो इतना दूरी प्लस इतना दूरी बराबर कितने समय में, तो 3 घंटे में। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखना है दौड़कर प्लस टहलते हुए। ठीक है, दौड़कर प्लस टहलते हुए तय की गई दूरी। ठीक है, यही दोनों चीज बराबर कितने समय में, तो 3 घंटे में, बराबर इसको लिख लेना है 3। तो यहाँ पर देखिए दौड़कर यहाँ पर कितने समय में, तो यक्स बटे ये जो है इसका समय भी यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर दौड़कर यहाँ पर दूरी तय कर रहा है तो उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर है और दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दौड़ने में यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यक्स बटे 9 प्लस टहलने में यहाँ पर आपको दिया गया है 15 माइनस यक्स, इसको लिखेंगे 15 माइनस यक्स। तो 15 माइनस यक्स बटे कितने समय में, तो यहाँ पर देखिए 3 किलोमीटर टहलने में, तो टहलने में 3 किलोमीटर बराबर यहाँ पर आपको लिख लेना है 3। यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर इसको अब सॉल्व करते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे तो 3 का यक्स में 3x प्लस 9 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15 9 135 और यहाँ पर माइनस 9x बराबर इसके जो बटे में 9 27। ठीक है, तो 27 में 27 जब इसका हर हो गया तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 27। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन आए कि ये समझ में। अब से एक बार इस लाइन को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 का यक्स में करेंगे 3x प्लस है, प्लस लिख दिए, और 9 का गुणा 15 में करेंगे 15 9 135 और माइनस ये वाला है 9 का गुणा x में 9x और 9 तिरिक 27। तो इस 27 को इधर पक्षांतर कर दिए हैं 3 के साथ ऐसे गुणा के रूप में। अब इसको यहाँ पर हल कर लीजिए, तो माइनस 9x और यहाँ प्लस 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 6x और यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए आप, तो 27 तिया 81। ठीक है, 27 तिया 81, 3 सते 21 के 1 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8, तो 81 हो गया। और यहाँ पर ये जो 135 प्लस के साथ था इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 135 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 6x बराबर 81 माइनस 135। अब यहाँ पर इसको घटा दीजिए इसमें से, तो माइनस 6x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और 13 में से जब 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 54 और ये आपका माइनस। ठीक है, माइनस यहाँ पर लिख देंगे। अब x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है, तो x का वैल्यू यहाँ से देखिए फाइंड करना है इस प्रकार से, x बराबर यहाँ पर माइनस 54 बटे ये आपका माइनस 6 दिया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 से इसको काट देंगे तो 6 कम 6 और 6 9 54, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 9 और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में सभी चीज़ दिया है, किसी को यहाँ पर कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब से एक बार समझ लीजिए, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर दूरी जो है वो 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी वो टहलते हुए यहाँ पर तय करता है और कुछ दूरी जो है वो दौड़कर वो तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर, मतलब टहलने में जो वो समय खर्च कर रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दौड़कर जो दूरी यहाँ पर है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी, तो दौड़कर जो दूरी तय की थी उसने वो यहाँ पर पता नहीं है, उसको मान लेंगे x, और टहलते हुए तय की गई जो दूरी है वो 15 माइनस x, तो दोनों चीज यहाँ पर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको ज्ञात करना हो कि दौड़कर तय की गई दूरी, तो x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड किए हैं और यहाँ पर दौड़ कर तय की गई जो दूरी है वो x है, तो दौड़ कर तय की गई दूरी बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा और टहलते हुए दूरी तो 15 माइनस x, तो 15 में से अगर x को घटा देंगे 15 माइनस
यक्स का वैल्यू यहाँ पर 9 फाइंड किए हैं, 15 में से 9 गया तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। टहलते हुए और दौड़कर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों चीज़ यहाँ पर आपका ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 किलोमीटर जो है वो दौड़ कर तय की गई दूरी है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो टहलते हुए उसने दूरी तय की है, और 9 + 6 तो टोटल 15 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। 9 किलोमीटर तो दौड़ कर तय की गई दूरी, तो 9 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर प्रति घंटा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ही केवल हमसे पूछा गया है कितनी दूरी तय करता है, तो केवल 9 किलोमीटर, और टहलते हुए तो 6 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर + 6 किलोमीटर बराबर 15 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर x बराबर 9 किलोमीटर केवल हो जाएगा, और x का वैल्यू ही हमको केवल फाइंड करना था, दौड़ कर तय की गई दूरी तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर स्थित है, ये चीज हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको क्या चीज ज्ञात करना है, पहले इस चीज को देखिए। नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है। तो यहाँ पर लिखना आपको उसके घर से विद्यालय की दूरी, विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी, ये चीज ज्ञात करना है। तो ये चीज जब नहीं पता है इसको मान लेंगे x किलोमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर देखना है कि विद्यालय जाने में लगा समय प्लस घर आने में, ठीक है, विद्यालय जाने में लगा समय और विद्यालय से आने में लगा समय किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बराबर 21 मिनट के। ठीक है, 21 मिनट के। विद्यालय जाने में लगा समय, ठीक है, और विद्यालय से घर आने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 21 मिनट। 21 मिनट यहाँ पर आपके प्रश्न में ही दिया है कि यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगा है, तो आने जाने में जो लगा समय है वो कितना 21 मिनट है। अब विद्यालय जाने में जो लगा है समय वो x बटे विद्यालय जाने में यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, x बटे 3 प्लस विद्यालय से वापस आने में तो यहाँ पर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो यहाँ पर x बटे 4 बराबर किसके है, तो 21 के। ठीक है, पहला लाइन यहाँ पर आया कि नहीं समझ में, अब से एक बार समझिए इस लाइन को। उसके घर से विद्यालय की जो दूरी है वो हमको नहीं पता है, तो जब जो चीज़ नहीं पता है उसको x मान लेंगे, तो x किलोमीटर यहाँ पर उसका जो विद्यालय है वो उसके घर से है। तो विद्यालय जाने में कितना समय लग रहा है और विद्यालय से आने में कितना समय लग रहा है, टोटल यहाँ पर जो समय लग रहा है वो 21 मिनट का लग रहा है। ठीक है, विद्यालय आने जाने में, तो x बटे 3 प्लस x बटे 4 ये विद्यालय जाने में लगा समय है। x बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रही है, बराबर 21 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न आपका दिया गया है ये मिनट में दिया गया है। ठीक है, 21 मिनट दिया गया है और यहाँ पर आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ पर चाल आपको दी गई है। तो इस 21 को हमको मिनट में यहाँ पर दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना हमको घंटा में, तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमको 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अब यहाँ पर घंटा में। अब इसके बाद चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 का गुणा x में 4x प्लस 3 का गुणा x में 3x बटे 4 तियाँ 12 हो गया, बराबर यहाँ पर 21 बटे 60 हो गया। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो 4 और 3 7x बराबर 21 बटे 60 गुणे 12। ठीक है,
अब यहाँ पर इसको काट दीजिए, तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, तो यहाँ पर आपका आ गया 7x बराबर 21/5, 21/5, ये आपका 5 है। ठीक है, 12 से इसको काट दिए हैं, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60। अब इसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप जो होगा उसको देखें। यहाँ पर ये जो 7 है गुणा के साथ इसको बटे में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर 21/7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35 हो गया। अब यहाँ पर इसको 7 से काट दीजिए, तो 7 पचे 35 और 7 तिरिक 21, तो x बराबर यहाँ पर आ गया आपका 3/5। और जब 5 से 3 में भाग देंगे तो x का जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6। जैसे यहाँ पर देखिए भाग देना होगा 5 से 3 में, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 5 छक 30, ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 0.6 यहाँ पर आपका आ गया। तो 0.6 यहाँ पर क्या आ गया, किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर। और यही आपसे पूछा गया था, यही आपका राइट आंसर है। अब से एक बार समझ लीजिए इस सवाल को। नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे हों तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है। इस चीज को ज्ञात करने के लिए उसके घर से विद्यालय की दूरी x मान लिए, विद्यालय जाने में लगा समय प्लस विद्यालय से आने में लगा समय बराबर 21 मिनट का यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको मान लेंगे x/3, ठीक है, प्लस x/4। ये विद्यालय जाने में लगा समय और विद्यालय से वापस आने में लगा समय बराबर 21। ये मिनट में दिया था और इसको कन्वर्ट किए हैं घंटा में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर /60। और इसको यहाँ पर इस प्रकार से हल कर देंगे तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 0.6 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पर सॉल्व हो गया है और ये दोनों सवाल यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया, संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचा। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो वह 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए उसके घर से जो कार्यालय की दूरी है ये चीज हमको नहीं पता है, तो इसको हम यहाँ पर मान लेंगे x। तो यहाँ पर लिखेंगे माना घर से कार्यालय की दूरी, घर से कार्यालय की दूरी, घर से कार्यालय की जो दूरी है वो यहाँ पर कितनी है नहीं पता है, इसको मान लेंगे x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर इसको मान लिए। अब यहाँ पर प्रश्न अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया कि 6 मिनट विलंब से पहुंचा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचा। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, तो यहाँ पर अब लिखना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय माइनस यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अब 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा उसमें बढ़ा दे रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे -12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय बराबर 12 मिनट। अब यहां पर इस लाइन को समझिए। पहले घर से कार्यालय की दूरी नहीं पता है, उसको x किलोमीटर मान लिए। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 मिनट विलंब से पहुंचा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय, और यहां पर अगर कह रहा प्रश्न में कि 2 किलोमीटर अगर अपना स्पीड वो बढ़ा दे रहा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो यहाँ पर ऑफिस में जो है वो 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय माइनस ये माइनस यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय, तो दोनों जो समय दिया है 6 मिनट और यहाँ पर 6 मिनट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय इसको मान लेंगे x/10 माइनस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय
तो x बटे 12, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 12 मिनट यहाँ पर दिया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे घंटा में कन्वर्ट करेंगे। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बटे 60 हमको लिख देना है। अब ये 12 बटे 60 हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये घंटा में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 12 का x में 12x माइनस 10 का x में तो 10x बटे 120, 12 दहिये में 120 बराबर 12 बटे 60, ठीक है, इतना चीज आ गया होगा समझ में। अब 12x में से 10x घटा दीजिए। तो 12x में से 10x गया तो बच जाएगा 2x और बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा 120, और इसको अगर यहाँ पर काट दें तो 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, तो आ गया 1 बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका कर दीजिए। तो 5 दूनी 10x बराबर 120 का यहाँ 1 में तो 120 हो जाएगा। और यहाँ पर अब ज्ञात करेंगे x बराबर, तो x बराबर 120 बटे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, या x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आपका आ गया 12 किलोमीटर। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। तो x बराबर 12 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। अब से प्रश्न समझिए, माना घर से कार्यालय की जो दूरी है वो x किलोमीटर है, और यही चीज हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। और x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 12 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा था, और ये 6 मिनट विलंब से पहुंचा। अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ा दे रहा है तो यहाँ पर कार्यालय में वो 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय माइनस 10 में यही 2 और ऐड कर देना है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय बराबर कितना समय लग रहा है, तो 12 मिनट यहाँ पर टोटल लगेगा। और यहाँ पर x बटे 10 माइनस x बटे 12 बराबर 12 है, और इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 12 बटे 60, अब ये घंटा में कन्वर्ट हो गया। और इसको इस प्रकार से यहाँ पर हल कर देंगे तो x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया है हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों हामिद के घर से कितनी दूर पर तथा कब मिलेंगे। अब चलिए इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसमें 2 लोग हैं, हामिद है और डेविड है, ठीक है, हामिद है और डेविड है। तो ये दोनों लोग एक दूसरे से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे, ठीक है, प्रातः 9 बजे ये दोनों साइकिल से एक दूसरे से मिलने के लिए अपने अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, अपने अपने घर से साइकिल से ये दोनों लोग निकलते हैं। ये डेविड इस डायरेक्शन में और हामिद इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे एक बार पढ़ते हैं कि हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है। इसके घर से इसका जो घर है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 19 किलोमीटर है। प्रातः 9 बजे, ठीक है, 9 बजे ये भी निकल रहा है अपने घर से और ये भी 9 बजे अपने घर से निकल रहा है, और साइकिल से ये दोनों निकल रहे हैं। यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर, हामिद जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूर पर तथा कब मिलेंगे। तो हामिद के घर से ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलेंगे, इस चीज को यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों प्रातः 9 बजे साइकिल से अपने अपने घर से एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, और इसके घर से इसका जो घर है वो 19 किलोमीटर डिस्टेंस इसका दिया गया, ठीक है। तो हामिद के घर से कितनी दूर पर तथा ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, ये चीज हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हामिद के घर से कितनी दूर, यहाँ पर लिखेंगे हामिद के घर से, हामिद के घर से
दूरी बराबर x किलोमीटर। अब इसके बाद डेविड के घर से, डेविड के घर से दूरी, ठीक है, डेविड के घर से दूरी यहां पर। तो यहां पर देखिए हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर है। तो हामिद के घर से जो दूरी है वो यहां पर ज्ञात करनी है। वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूर पर मिलते हैं। तो हामिद के घर से, हामिद का घर मान लीजिए यहां पर है, ठीक है, तो इसके घर से ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, ये चीज हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये दोनों लोगों का यहाँ पर घर है और ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर कितनी दूरी पर मिल रहे हैं, तो ये चीज हमको नहीं पता है, इसको x मान लिए। और डेविड के घर से जो ये दूरी है ये चीज भी हमको नहीं पता है, तो टोटल जो डिस्टेंस दिया 19 किलोमीटर दिया है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 19 माइनस x किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। हामिद के घर से जो ये दूरी है ये हामिद का घर है, तो इसके घर से यहाँ पर जो मिलने का एक साथ जो समय है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है ये x है, ठीक है। और यही चीज यहाँ पर डेविड के घर से जो डिस्टेंस यहाँ पर है ये 19 माइनस x है, इसको x माने हैं और इसको 19 माइनस x, तो इतना जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो अब चलिए इसके बाद देखते हैं कि क्या लिखना है हमको। तो लिखते हैं यहाँ पर हामिद के घर से दूरी, हामिद के घर से दूरी माइनस डेविड के घर से, डेविड के घर से दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको यहाँ पर 0 मानना पड़ेगा। तो हामिद के घर से जो दूरी है वो कितना है x, और इसका जो यहाँ पर स्पीड है वो कितना है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, माइनस डेविड के घर से जो दूरी है वो यहाँ पर 19 माइनस x है, 19 माइनस x, और इसका जो स्पीड यहाँ पर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। तो बराबर ये किसके है, 0 के है। अब इसको यहाँ पर हल कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 का गुणा x में 10x माइनस 9 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 9 171, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, तो 9x ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। 9 का गुणा जब यहाँ पर 19 में करेंगे तो 19 9 171 माइनस के साथ, और यहाँ माइनस 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 प्लस, और 9 का गुणा x में तो 9x, और बटे में यहाँ पर आपको लिख देना है 90 बराबर 0। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, तो 10x और 9x, 10 9 19x, 19x माइनस 171 बराबर, इस 90 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 0 गुणे 90। तो किसी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करें तो वो राशि यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19x माइनस 171 बराबर 0। अब यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात करना हो तो 19x बराबर, इस 171 को इधर भेज दीजिए तो ये 171 प्लस के साथ हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 171 बटे 19, 19 से काटेंगे 19 से कम 19, 19 9 171, या x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 किलोमीटर, और ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हामिद के घर से दूरी केवल ज्ञात करना था, तो हामिद के घर से जो दूरी है x बराबर यहाँ पर 9 किलोमीटर आ गया, और x यहाँ पर भी है तो इसका मतलब 9 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखते हैं, सरकार द्वारा अनाथालय के बच्चों को पुष्टाहार देने के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया है, ठीक है। तो एक बच्चे को यहाँ पर 200 ग्राम दलिया वितरित करने के लिए सरकार द्वारा यहाँ पर पुष्टाहार भेजा गया है। यदि कुल 20 किलोग्राम दलिया वितरित हुआ है, ठीक है, तो एक बच्चे को यहाँ पर 200 ग्राम दलिया दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर कुल 20 किलोग्राम दलिया वितरित हुआ हो तो बच्चों की संख्या कितनी थी। तो इसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया, आपको लिखना आपको यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों
की संख्या बराबर, कुल बच्चों की संख्या बराबर, यहां पर देखिए कुल दलिया बटे कुल दलिया बटे प्रति बच्चे की दर से दलिया, प्रति बच्चे की दर से दलिया। ठीक है, ये यहां पर इस प्रकार से इसको लिखना है। कुल बच्चों की संख्या यहां पर ज्ञात करना है, तो कुल बच्चों की संख्या बराबर कुल कितना यहां पर दलिया वितरित किया गया है बटे एक बच्चे को कितना दलिया यहां पर दिया जा रहा है, ये चीज हमको ज्ञात करना है। तो कुल यहां पर जो दलिया है वो कितना है, 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम है। और एक बच्चे को यहां पर कितना दिया जा रहा है, तो 200 ग्राम दिया जा रहा है, 200 ग्राम। ठीक है, तो 20 किलोग्राम बटे 200 ग्राम। यहाँ पर बच्चों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करने के लिए इस किलोग्राम को भी यहाँ पर हम ग्राम में पहले बदल ले रहे हैं। तो इस किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए यहाँ पर हमको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये दोनों यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये ग्राम में अब कन्वर्ट हो गया। अगर 1000 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये 20 किलोग्राम था और इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए, तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया 20 गुणे 10 बटे 2। तो 2 से अगर इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 20 गुणे 5, 20 पंचे 100, 100 बच्चे। कुल कितने बच्चे हैं, तो 100 बच्चे हैं, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब से एक बार सवाल समझ लीजिए। कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी थी और यहाँ पर जो कुल दलिया है वो 20 किलोग्राम दलिया यहाँ पर वितरित हुआ है। एक बच्चे को यहाँ पर कितना दिया जा रहा है, तो 200 ग्राम यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, एक बच्चे को 200 ग्राम दलिया यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। तो कुल दलिया 20 किलोग्राम था बटे प्रति बच्चे की दर से दलिया जो है वो 200 ग्राम दिया जा रहा है। लेकिन इस 20 किलोग्राम को भी हमको पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 20 गुणे 10 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 20 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 पंचे 100 बच्चे यहाँ पर टोटल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। ठीक है, सेब का मूल्य यम रुपए प्रति किलोग्राम। तो चलिए इस सवाल को भी यहाँ पर हल करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर दी गई हैं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। तो सेब वितरित, कितना सेब वितरित हुआ, x किलोग्राम। और यहां पर देखिए सेब का मूल्य जो है, सेब का मूल्य, सेब वितरित हुआ और सेब का मूल्य यहां पर दिया गया है। तो सेब का मूल्य यहां पर दिया गया है यम रुपए। ठीक है, यम रुपए प्रति किलोग्राम, यम रुपए प्रति किलोग्राम। आगे प्रश्न में दिया गया कि फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य जो है वो कम लिया। सेब का कुल मूल्य 2000 रुपये। ठीक है, सेब का कुल मूल्य, सेब का कुल मूल्य बराबर 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये। भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो यहां पर केवल और केवल हमको समीकरण लिख देना है, समीकरण ही केवल यहां पर लिखना है। तो चलिए अब इसका यहां पर समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए यहां पर लिखना आपको कुल भार, कुल भार गुणे, ठीक है, कुल भार गुणे भाव। किस भाव से यहां पर हमको ये जो फल है वो यहां पर मिला है, बराबर कुल रुपए, कुल रुपए। अगर इसमें इन सभी आंकड़ों को यहां पर रख दें तो समीकरण हमारा जो है
वो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल भार कितने किलोग्राम यहाँ पर वितरित हुआ, तो कुल भार यहाँ पर आपको दिया है यक्स किलोग्राम। कुल भार के जगह पे यक्स किलोग्राम। ठीक है, यक्स किलोग्राम लिए हैं। और यहाँ पर दिया है कि भाव, कितने के भाव से हम यहाँ पर सेब को खरीदे हैं, तो सेब का जो मूल्य है वो यम रुपए। ठीक है, इसको लिखेंगे यम रुपए प्रति किलोग्राम। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य कम लिया। ठीक है, तो यम के भाव से ये सेब यहाँ पर बिक रहा था और इसमें 10 रुपया प्रति भाव यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, तो यम माइनस 10, यम माइनस 10 बराबर कुल यहाँ पर जो इसका मूल्य है वो कितना, कुल मूल्य यहाँ पर आपका है 2000 रुपए। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यक्स यम माइनस 10 बराबर 2000। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, समीकरण यही आपका यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर केवल हमको समीकरण ही बनाना था और ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपसे एक बार सवाल को समझ लीजिए, जो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल में बच्चों में कुल यक्स किलोग्राम सेब वितरित हुआ, तो सेब का यहाँ पर कुल भार कितना है, यक्स किलोग्राम है। ठीक है, तो यक्स किलोग्राम यहाँ पर हो गया और ये किस भाव से यहाँ पर बेचा जा रहा है, तो यम रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में दुकानदार उसमें 10 रुपया जो है वो लेस करके यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यम माइनस 10 हो जाएगा बराबर 2000 रुपए का टोटल यहाँ पर है। तो यक्स यम माइनस 10 बराबर 2000, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया और अभ्यास 6F में आपके 8 प्रश्न दिए गए थे और इन 8 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रश्न में आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।